श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, शरद पूर्णिमा को इंसान की उम्र और सेहत के हिसाब से बहुत लाभदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर रात के वक्त चंद्रमा के नीचे खड़े होकर के खीर का सेवन किया जाए तो इससे इंसान को लंबी उम्र और अच्छी सेहत मिलती है। इसके कई सारे फायदे होते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चांद 16 कलाओं में विद्यमान होता है और इसका सकारात्मक प्रभाव इंसान पर पड़ता है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। आज मैं इसी की तिथि, जानकारी और कहानी और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करूंगी। शरद पूर्णिमा तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर की रात को 8:40 पर शुरू होगी तो अगले दिन यानी 17 नवंबर को 2024 की शाम को 4:55 पर ख़त्म होगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी की भी आराधना करने का विशेष महत्व है। भक्तों को इसका विशेष फल मिलता है। इस दिन व्रत रखने से एक और कथा का पाठ करने से किया जाता है, जिसका पाठ करना शरद पूर्णिमा के दिन लाभकारी माना जाता है। आइए पहले सुनते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। दोनों ही पुत्रियां विधि पूर्वक पूर्णिमा का उपवास रखती थीं, लेकिन साहूकार की छोटी बेटी उपवास को अधूरा छोड़ देती थी। जबकि बड़ी बेटी की बात करें तो वो हमेशा पूरी लगन और श्रद्धा से इस व्रत का पालन करती थी। जब दोनों बड़ी हो गईं तो उनके पिता ने दोनों का विवाह करा दिया गया। शादी के बाद भी बड़ी वाली बेटी पूरी आस्था और लगन से उपवास रखती रही। इस व्रत का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसके काफ़ी लाभ हुआ और उसके घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं रही और उसे अत्यंत सुंदर और स्वस्थ संतान मिली। वहीं छोटी बेटी को संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो काफ़ी परेशान रहने लगी। साहूकार भी इस बात से काफ़ी चिंतित रहने लगे थे। इसके बाद साहूकार ने ब्राह्मणों को बुलाकर बिटिया की समस्या बताई। पंडितों ने कुंडली की जांच की और गंभीरता से पता लगाया और साहूकार से कहा कि आपकी बेटी ने पूर्णिमा के व्रत का नियम पालन सच्चे मन से नहीं किया है। इसके साथ ही ऐसा हो रहा है। ब्राह्मणों ने इसे इस व्रत की विधि बताई, जिसके बाद उसने पूरे विधि विधान से फिर से व्रत रखा। इस पर छोटी बेटी की आस्था रंग लाई और उसे संतान हुई, लेकिन संतान जन्म के कुछ दिनों तक ही जीवित रह सकी और उसका निधन हो गया। ऐसा होने पर जो छोटी बेटी थी वो अत्यंत विचलित और मायूस हो गई। अब उसने अपने मृत संतान को पीढ़े पर लिटा दिया और उसके कपड़े से ढक दिया। उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया और उससे अपनी बड़ी बहन को बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया जिस पर उसकी मृत संतान थी। बड़ी बहन जैसे ही पीढ़े पर बैठने लगी तो रहस्यमयी तरीके से कपड़े के छूते ही बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बड़ी बहन आश्चर्य में पड़ गई कि तू अपनी ही संतान को मारने का दोष मुझ पर लगाना चाह रही थी। जब छोटी बहन ने कहा कि वह तो पहले से मरा हुआ था, लेकिन आपके प्रताप और स्पर्श से इसके प्राण वापस आ गए हैं। पश्चिमी जगत में इसे ब्लू मून भी कहा जाता है। ऐसा बताया गया है कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 41 बार ब्लू मून दिखाई देता है। इस बार शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम को 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को होगी। दोस्तों, आइए जानते हैं अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या बोल कर भी नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। हिंदू शास्त्र में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्य वाला पर्व माना गया है। शरद पूर्णिमा के उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी होते हैं। हम सभी जीवन भर लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और अपने जीवन में चाहते हैं। इसके लिए सभी अपने अपने परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान, पुण्य, व्रत आदि करते हैं ताकि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सके। शरद पूर्णिमा को वह तिथि है जिस दिन माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना उनको अति प्रसन्न करने के लिए की जाती है।
आइए जानते हैं कुछ अत्यंत अच्छे और श्रेष्ठ उपाय जिन्हें अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे माता लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य हो। पहला उपाय माता लक्ष्मी की पूजा करना है। इसके लिए आपको अष्टलक्ष्मी का पूजन करना होगा। शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्टलक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक लगाएं और इसके बाद 8 अढ़वाल का फूल चढ़ाएं। अढ़वल मतलब गुड़हल का। और महालक्ष्मी अष्टक्रम का पाठ करें। इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है और अतुल्य ऐश्वर्य प्रदान करता है। आंवले का चंद्र दर्शन। इस दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखें। मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्ति आ जाती है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायी होती है। जिसका अस्वस्थ रहता है जो वही उस उपाय को कर सकता है। तीसरा उपाय है लक्ष्मी पाठ का महत्व। शरद पूर्णिमा को माता लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम, सिद्धि लक्ष्मी कवच, श्री सूक्तम, श्री लक्ष्मी सूक्तम और महालक्ष्मी कवच का पाठ करें। जो भी लक्ष्मी इस दिन इन पाठों का अनुष्ठान करेगा उसे माता लक्ष्मी की कृपा मिलेगी जो आने वाली पीढ़ियों पर भी बनी रहेगी। चौथा है ब्राह्मण को दान। इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भर करके किसी ब्राह्मण को दान करें। साथ में दक्षिणा भी दें। यह पुण्यदायक कार्य धन लाभ की संभावनाओं को बढ़ाता है। ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। पांचवा है दीप जलाने का महत्व। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को 11 या इसमें अधिक घी के दीपक जलाने चाहिए। इससे घर में पूजा स्थान, छत, तुलसी के पौधे, चारदीवारी के पास और दीपकों को घर में सजाने के लिए माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। खीर का महत्व। माता लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना जाता है। इसलिए इस दिन गाय के दूध से खीर बनाएं और उसमें केसर, छुहारे और मेवे अपनी सामर्थ्य के अनुसार डालें। खीर को चांदी के पात्र में बनाना विशेष रूप से लाभदायी माना जाता है। चांदी में स्नान करना। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में 10 से मध्य रात्रि 12 बजे के बीच कम से कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। इस दौरान हर किसी को चंद्रमा की रोशनी प्राप्त होती है और अमृत का वास होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत होता है और जो खीर में समाहित होकर उसे लाभदायक बनाता है। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधीय महत्व का उल्लेख किया गया है। खीर को रात में चांदनी में रखकर अगले दिन सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इस दिन उनके रूप सौंदर्य को देखकर देवता और दानव आपस में संघर्ष करने लगे थे। इस दौरान देवी लक्ष्मी को बिल्व वृक्ष के नीचे विश्राम किया। नवरात्रि के महाअष्टमी और महानवमी पर शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बिलपत्र के पेड़ की पूजा और जल चढ़ाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करना चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर छिड़काव करना चाहिए। अगरबत्ती के पैकेट में भी कुछ अगरबत्ती निकाल करके फिर उसकी धूनी जलानी चाहिए। इससे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य घर में निवास करता है। जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन बोल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, चिकन या फिर मसालेदार भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज आदि। इन चीज़ों का सेवन शरद पूर्णिमा के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, वरना माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसी के साथ घर के किसी भी सदस्य को शराब दिमाग पर बहुत गहरा असर डालती है। शराब एक बुरे व्यक्ति की पहचान होती है, इसलिए इसे दूर रहना चाहिए। मित्रों, शरद पूर्णिमा के दिन हमें क्रोध करने से भी बचना चाहिए। किसी के साथ नाजायज़ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। वैज्ञानिक के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है, किस कारण से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स काफ़ी क्रियाशील होते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या फिर भावुक रहता है। ऐसे में अगर आप ज़्यादा क्रोध करते हैं या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है। स्वच्छ जल। दोस्तों, चांद का धरती के जल से एक बहुत गहरा संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचती है। मानव के शरीर में लगभग 85% जल होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और तेज हो जाती है। इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान
रखें। इस दिन गंदा पानी बिल्कुल भी ना पिएं और ना ही किसी को पीने दें। अन्य सावधानी, इस दिन पूर्णिमा के दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रख पा रहे हैं तो इस दिन सात्विक भोजन भी ग्रहण करें। इस दिन काले रंग का प्रयोग भूल से भी ना करें और ना ही नकारात्मक बातें करें और ना ही अपने मन में नकारात्मक सोच लाएं। वह तमाम बातें आप ध्यान रखता है उसको शरद पूर्णिमा का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कथा।